ज़्यादा सीधे मत बनो। सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर आदमी का लोग हमेशा ही फ़ायदा उठाते हैं। हम सब ने देखा होगा अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा से बस दूसरों की सहायता करता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है, कोई गलती है? पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता ही होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में दयालु बनकर रह सकता है ताकि लोग उसका फ़ायदा भी ना उठा पाएं और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता और करुणा बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद किसी ने उसको धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार पेड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक भिक्षु संध्या के समय रोज स्नान करने आते थे। यह उनके नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए जंगल में आए तो उन्होंने उस लड़के को देखा। वह लड़का ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखने लगा। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने युवक से कुछ नहीं कहा। वह बस लगातार उसे देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उस युवक को अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि यह ना तो मुझे रोक रहा है और ना ही मुझसे कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है? यह बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु नहीं बोला तो लड़के ने अचानक उससे पूछा, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे क्यों देख रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मेरी ही तरह यह पेड़ पौधे पक्षी सब तुम्हें देख ही तो रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? यह सुनकर लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ सब धोखेबाज गद्दार हैं, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। और इस तरह से बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। वह लगातार रोए जा रहा था। भिक्षु
उसे देख रहे थे वो उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात उस लड़के को बड़ी अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस भिक्षु से कहा, आप बड़े अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या जली कटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बदल जाएगा, उसके बाद वही ज़िंदगी, वही लोग हैं जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी ज़िंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ़ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फ़ायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कोई इंसान मिलता नहीं है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो। इससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वो लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने भिक्षु से कहा, महात्मा, महात्मा जी, आपकी ज़िंदगी मस्त है। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता नहीं है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार। सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से हमें धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। यह दुनिया तो बस धोखेबाजों और मक्कारों के लिए ही है। वहीं यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। और यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज़ घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी ज़िंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। बस अपने में ही आप मस्त रहते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना तो हमें भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है,
सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है, तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक हैं, संघर्ष दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोलें, हमें धोखा ना दें, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नरक हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले यह समझो, धोखा उन्हीं को मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा होती है। कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको सच पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले यह बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें यह कमज़ोरी पता चल गई, तो वह कोई ना कोई जाल रचाकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे अंदर से कितने ही संवेदनशील हों, दूसरों की मदद करने वाले हों, लेकिन किसी को यह एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो खुद ब खुद वो लोग जो झूठे और मक्कार हैं, आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं, और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा मिलता है। फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की सच्चाई और अच्छाई, बुराई पता चलती है। जब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय के बाद ही होता है, इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, तो आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मेरे से कितना प्यार करता है। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक चाल होती है, ताकि वह आपका दिल जीत सके। उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है
जब आप दिखावा करते हैं, अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित नहीं होंगे, तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना अपने आप बंद कर देंगे। इसलिए किसी के भी सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसलिए इतना दिखावा कर रहा है। इसी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। वे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। और अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था, क्योंकि वहां पर ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, धन से या शारीरिक रूप से, जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को हम पैसा उधार दे रहे हैं, तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा या नहीं। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणा बस भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है, उससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटाएगा, तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने। अगर वो वापस ना भी लौटाए तो तुम्हें ज़्यादा दुख ना पहुँचे। अब तक वे दोनों झरने पर पहुँच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान उदासी पल में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर उस झरने के सामने बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो, तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे से प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे, तब वह लोग एक दो बार के बाद तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई को देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो नज़रअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, इसके बावजूद भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। चाहे थोड़ी समय के लिए वो हमसे नाराज़ रहें, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से हमारे पास आते हैं। यही तो घर और परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे पास ना आए। अपने इस वार्तालाप को ख़त्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि यह आखिरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आँख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में हो, ध्यान करो, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव और उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उनके रिश्तेदारों से जानो, उनके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर भी विश्वास मत करो।
अपनी पूरी संतुष्टि करो। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसे में हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहती हो, कोई दोस्ती करना चाहती हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों का ज़रूर पता कर लेना कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इस तरीके की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों ही जंगल से बाहर आ गए और अपने घर को चले गए। मित्रों, कभी किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो, फिर उस पर भरोसा करो।